ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अर्थ मैप कैसे किया हमने? जी पूछें क्वेश्चन सर, आप जो मर्जी करें मेरे साथ, अब जो होना था हो गया। वालेकुम सलाम। ये फ्रंट रो क्यों पूछ रहे मेरे सवाल? ये फ्रंट रो क्यों पूछ रहे खाली सवाल? ये पूछे सर आप करेज के हवाले से सवाल था कि जिस तरह आपने एक अपने वीडियो में कहा था कि पुराने दौर में, सहाबा के दौर में, जब कोई मुसलमान इस्लाम से गद्दारी करता था तो मुसलमान उसके ख़िलाफ़ तलवार लेके निकलते थे। तो आज के दौर में गद्दारी करने वालों के पास ही तलवारें हैं और हम बेबस हैं, तो हम उनको कैसे काउंटर करें? रिपीट करें। गद्दारी मतलब इस्लाम से जब कोई गद्दारी करता था या इस्लाम से राह बदलता था तो सहाबा उसके ख़िलाफ़ निकलते थे तलवार लेके सबसे पहले, जब कोई जुल्म करता था उस दौर में या कोई नाफरमानी करता था इस्लाम की। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़कात के ख़िलाफ़, ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद का मामला है। इसी तरह तो आज के दौर में जो इस्लाम से गद्दारी कर रहे हैं उनके पास तलवारें भी हैं, उनके पास हथियार भी हैं, और हम उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं जबकि हमें समझ है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि आप करेज सिखा रहे हैं, करेज के साथ हिकमत कैसे आएगी? हमें करेज के साथ हिकमत कैसे आएगी? ठीक बता। मतलब करेज के साथ अगर बात करें तो बदतमीज़ कह के चुप करा दिया जाता है, अगर हिकमत ना हो साथ तो। ये नहीं, आपका माइक जो है ना वो ज़रा सही आवाज़ नहीं आ रही मेरे सर मैं कह रहा हूँ कि करेज के साथ हिकमत होनी चाहिए। वो करेज आपने माशाल्लाह सिखाई है हमें थोड़ी बहुत, लेकिन इसके साथ हिकमत कैसे आएगी हमें? मैंने कौन सी करेज सिखाई है आपको? सर आपसे ही सीखी है हमने, तो काफ़ी हद तक सिखाई है। यू आर नॉट साइलेंट अदीम इंडिपेंडेंट बट वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू सर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने करेज नहीं सिखाई। मैंने कौन सी वाली करेज सिखाई है वो बताएं। यही कि अगर चुप भी कराया जाए तो बोलते रहना है। मतलब रुकना नहीं है सर। जुमला रिपीट कर देता है जुमला यही के करना वो वाला बोल के पहले बोला था। सॉरी सर, लगे रहना है आपने फिर भी। एक रोड पे ना एक्सीडेंट हुआ था और एक लड़की, असली सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ उसने मुझे बताया आपकी उम्र का ही लड़का है। ही सेड कि मेरा एग्ज़ाम था और मैंने लड़की को देखा तो गाड़ी टेढ़ी होके ना रोड पे गिरी हुई थी, तो और वो लिटरली चीखें मार रही थी। मैंने समझा उसका बच्चा है, मैं गया तो देखा कोई नहीं था गाड़ी में सिवाय उसके साथ हादसा हुआ था। शी वॉज ब्लीडिंग और मैंने जाके देखा तो जिस बंदे ने गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया था वो जीप वाला था, और जीप वाला मतलब ही वॉज इन अ बिग कार, और वो उसको बुली कर रहा था, हालांकि गलती उस बंदे की थी। और कहता मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा कि कहीं कोई जानी नुकसान तो हो नहीं रहा, इवन दो शी इज़ ब्लीडिंग तो बच जाएगी, और तीसरा बंदा कोई नहीं था, तो मैंने वहाँ से माजरत की कि मेरा एग्ज़ाम ना होता तो मैं आपकी हेल्प करता। और वो यूनिवर्सिटी जाके उसने पेपर दिया। रात को वो सो नहीं सका, रात को लिटरली वो सो नहीं सका। सुबह उठ के उसने मुझे कॉल की एंड ही सेड सर डू यू थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद मी? एंड आई सेड यस देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद यू। क्या नाम है आपका? फहद, there is a big problem with that boy. What is that big problem with the boy? कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है इस पूरी कहानी में लड़के को? इंसानियत नहीं बेटा, इंसानियत नहीं। लड़कियां बताएं। प्रायोरिटी, ये क्या जवाब हुआ? प्रायोरिटी सिर्फ, मसला क्या है उसके साथ ये बताएं। लड़कियों को सीरियसली समझ नहीं आया इस स्टोरी में मसला क्या है, इस लड़के में मसला क्या है, इसको क्या बीमारी है?
मुझे तो इधर रोज आना चाहिए नहीं बेटा, मैं रोज आऊंगा ना तो अगली सफ भी नहीं भरी होगी। ये एक और मसला है नफ्सियाती, वो बताता हूं। वो पहले ये बताएं, सबसे पहला काम माइक्रोफोन दें जरा खवातीन को भी एक। जी बॉयज, आपके पास माइक्रोफोन नहीं है इसलिए आपसे भी बात नहीं हो सकती। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। सर, मेरा क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना। पहले मेरे सवाल का जवाब ना हो जाए। जी 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 जी, दैट ऑफ ट्रिनिटी। इतनी लंबी कहानी सुनाइए, सारे उसका सवाल ढूंढ रहे हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं। एहतशाम किधर थे? उस लड़के के साथ क्या मसला है? जमीर मर गया उसका। जी सीरियसली आप लोगों को इतना बड़ा वाकया मैंने सुनाया, पता मसला क्या है? एहतशाम, आपका नाम याद है इसलिए बोलो। ये असल में मेरे और आपके साथ रोज हो रहा है, इसलिए हम अंदर से शर्मिंदा होकर जवाब नहीं दे रहे हैं। ये मसला रोज इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी के साथ हो रहा है, रोज ये कर रहे हैं, मगर हर बंदा चूंकि अंदर से खुद भी यही कर रहा है तो वो इस बारे में उनका गर्दन नहीं पकड़ा। इतनी सी कहानी सुनाई आपको टेक्सला की रोड की, जो रोज होती है। आपको नजर नहीं आ रहा कि ये हर लेवल के ऊपर एग्जैक्ट सेम मसला चल रहा है कि उस बंदे ने ये कहा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मेरे बाप के इतने पैसे लगे हुए हैं मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री के ऊपर, मैं पेपर नहीं दूंगा तो ये तो हक तलफी हो जाएगी, मैं बुरा बेटा हो जाऊंगा अल्लाह ताला के, हाँ मेरा लाल बॉल पेन से नाम लिखा जाएगा। हालांकि उस वक्त ये वाला फरिश्ता इसको कन्विंस कर रहा था कि इसको तो मैं आज पुलिस सरात से क्रॉस नहीं करने दूंगा। आज के बाद ये तो नहीं मेरी लिस्ट में वापस एंटर होने वाला। दिस एंजल टोल्ड दिस एंजल के दोबारा इसका नाम लिख के दिखा तू जरा। ये बेटा करीज ये है, कोई बदमाशी की जरूरत नहीं, कोई तलवार की नहीं, कोई बंदूक की नहीं, कोई मसल्स की नहीं। ये सच्चा वाक्य सुना रहा हूं आपको, और सबको पता है इस वाक्य का। ये वाक्य हमारे साथ रोज हो रहा है। रोड पे नहीं होता तो घर पे हो जाता है, घर पे नहीं होता तो यूनिवर्सिटी में हो जाता है। दिस इज करेज। इस्लाम से फारिग हो गया वो लड़का। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे थे। ये गोरे को समझ नहीं आ रही इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठे हुए साइकोलॉजिस्ट को कि जब बुराई देखो पहले हाथ से रोको। और इसका इतना टेस्ट है कि जो पाकिस्तान के कल्चर के अंदर वो जो स्क्यूड डेफिनेशन है उसमें नजर आता है कि यही अगर इसकी अपनी बहन के साथ एक्सीडेंट हुआ होता तो मैं देखता कितने पेपर देता या कितनी बड़ी जीपें खड़ी होती साइड पे, जाता वो पेपर देने। अभी तो गाड़ी उलटनी भी नहीं थी अपनी सगी बहन की, हल्की सी इधर उधर होनी थी और पूरा टैक्स ब्लॉक हो जाना था। हर भाई ऐसे ही करता है अपनी बहन के लिए। अल्लाह ताला कह रहा था ये तूने हर एक के लिए करना है। ये है वो जब मजलूमों की मदद करनी हो तो, ये है वो आयत वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि तुम किसने डेफिनेशन दी है कि नोन कौन है अननोन कौन है? हम बोलते हैं अननोन बंदा था। वो भाई अल्लाह के लिए अब अननोन है, मुसलमान के लिए हर बंदा नोन है, क्योंकि रिजाल और निसा कुरान में आ गया है कि हर रुजल को और हर निसा को जाके बचाएगा तू जब मुसीबत में देखेगा। और क्या जस्टिफिकेशन उसने दी कि मेरे तो बाप के पैसे लगे हुए, मेरा पेपर जाया हो गया तो बाप के पैसे जाया हो जाएंगे। असल में उसको ही पता था कि असली काम क्या है। ये है ज़मीर बेटा जो अंदर से आवाज देता है। उसको आई थी आवाज, हर एक को आती है, वरना मुझे कॉल ना करता। ज़मीर नहीं मरा उसका भी। और अगर उसका ज़मीर जिंदा था तो क्या अचार डालना मैंने से जिंदा ज़मीर का, जिसकी डेफिनेशन ही नहीं क्लियर। जिंदा ज़मीर नहीं काफी होते बेटा, जिंदा ज़मीर के ऊपर इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है इस करेज की कि खैर है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगा। ये जुमला बोला भी नहीं जाता। क्यों? 1000 साल की दुआ आपके माथे पे लगी हुई है जो अम्मी ने मांगी थी जब पैदा हुए थे, और रोज पॉलिश करती इसको। मेरे भी लगी हुई, फिक्र नहीं करे। चमक नजर नहीं आ रही आपको?
कि क्या कह रहा हूं आपको, पाकिस्तानी लड़के की मां उसके जूते भी पॉलिश करती है, पता ना, कपड़े इस्त्री करती है, खाना बिस्तर में जाके देती है उसको, सोया हुआ है, नाश्ता तकिए पे लगा हुआ उसका। वो इमोशनल करेज चाहिए थी कि अम्मी को कहें, अम्मी आपको पता है आप खुद भी और मुझे भी जहन्नुम में कर रही हैं, मेरा काम है आपकी खिदमत करना, आपका काम नहीं मेरी खिदमत करना। मां के तकिए पे कभी आप लोगों ने अंडे और चाय गर्म करके दिए होंगे, तब वो कहे ना कि हाँ यार, वरना उसको भी पता है बातें ही हैं, कल तूने भी 2 बजे उठना है, यूट्यूब देख के सोएगा तू। So you need to know what courage actually is. अभी तो मैं सेशन, मैं पता कौन सी साइंस लेके आया था आज, आपको बताऊं तो आपके तोते उड़ जाएंगे कि ये कैसे खाने आए थे सर आप हमें। मगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही नहीं आता, पूरा सेशन चेंज करना पड़ा मुझे। न्यूटन से पहले जाएंगे हम, जब किसी को लॉज का नहीं पता था, उस वक्त से लेके आऊंगा मैं और असली लॉ बताऊंगा, द लॉ ऑफ मोरालिटी, द एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन, द रियल लॉ ऑफ मोशन। Yeah, let's coin this. The real law of motion is when there is a need by a single human being in any part of the universe, all of the human beings start to move. That's the real law of motion. That's called Islam. एहतशाम, करेज समझ आइए क्या है करेज? करेज यही है कि अपने ज़मीर को जगा के उस पर अमल भी करना है, ज़मीर के ऊपर, और मोरालिटी को जिंदा रखना है, मोरालिटी की दस्त से बचाना है। जी नहीं, मैं समझाता हूं कि सर जब भी पहला मौका आएगा ना, पहले मौके पे मेरा सबसे बड़ा टेस्ट होगा। मैं दूसरे तीसरे मौके का मोहताज नहीं हूं। जो दूसरे और तीसरे मौके का मोहताज है वो उस क्वालिटी का मुसलमान नहीं हो सकता जिसने पहले मौके के ऊपर अपनी हरकत दिखा दी थी। पहला मौका याद रखिएगा, अली बिन अबी तालिब ने कहा, अली बिन अबी तालिब ने फजर की नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने एक सवाल पूछा मस्जिद से। बाय द वे ये तवातर की सुन्नत थी नबी अलैहिस्सलाम की। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी फजर प्रेयर ही यूज्ड टू आस्क दीज 3 थिंग्स। वन ऑफ दोज थिंग्स इज कि बीमार की इयादत किसने की है? बीमार की इयादत किसने की है? नमाज के फौरन बाद पीछे मुड़ के मस्जिद से खिताब किया मेरे नबी ने। सारे सहाबा ने एक दूसरे को देखा। दूसरा सवाल, सदका किसने किया? हमने पाकिस्तान जो बनाए वो इस्लाम के नाम पर बनाए, और इसीलिए बनाए कि इसमें इस्लामी शरीयत और इस्लामी कानून नाफिज किए जाएं। अब जैसा कि हमें पता है कि शरीयत, किसने बताया आपको? सर ला इलाहा इल्लल्लाह के दायरे पर ही बने पाकिस्तान। ये आपको बताया किसने? सर मुताला पाकिस्तान में पढ़ा और हमारे बड़ों ने बताया। ये मसला नंबर 1, ये मुताला पाकिस्तान में नहीं लिखना होना चाहिए था, ये इस्लामियात की किताब में लिखना होना चाहिए था। ये गलती उन्होंने की और इन्होंने हमें घुमा दिया। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू हैड टू सॉल्व जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ गए थे। अब पूरी कौम 2 हिस्सों में बंट गई हुई है। ये आपको इस्लामियात का टीचर बताता तो काम आ जाती बात। ये मुताला पाकिस्तान का टीचर ने बताया, तो मुताला पाकिस्तान की किताब में तो किसी एक भी सफ़े को सीरियस नहीं लेना था आपने, आज तक नहीं लिया। इसलिए अभी तक ये मसाइल चल रहे हैं हमारे कि कोई मौदूदी कुतब या किसी भी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो कि बड़े सोल्यूशन देने की बात कर रहा है। समझ रहे हो एहतशाम? आप मुताला पाकिस्तान के टीचर मैडम शमसा, उसकी कोई भी चीज याद है आपको? पास हो जाए बड़ी बात है मुताला पाकिस्तान में। आपका तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है मुताला पाकिस्तान, नहीं
आप तो अब देते भी नहीं मुतालिबा पाकिस्तान के पर्चे, नहीं दे रहे? जी बाय द वे चलें आप क्वेश्चन तो पूरा पूछिए। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि अब इस्लामी शरीयत में ये है कि जो चोर चोरी करता है उसका हाथ काट दें, कत्ल करता है तो उसका सर कलम है, और अगर कोई जिना करता है तो उसकी हद है कि उसे संसार कर दें। ठीक है, तो उलमा ये फतवा क्यों नहीं देते कि हमारे कानून जो हैं वो शरीयत के मुताबिक नहीं है, तो इनका निफाज किया जाए? ये सजाओं के कानून है, कोई एक जजा का कानून बताएं इस्लाम में। सर सज़ा इम्प्लीमेंट होगी तो जजा का भी पता लग जाएगा। घुमाओ मत बात को, नवाज शरीफ वाली हरकत नहीं करो मेरे साथ। स्ट्रेट सवाल स्ट्रेट जवाब। ओके सर जजा का तो अमूमन सबको पता है। नहीं आता सर, कोई बात नहीं सर। क्या को सर हमें तो फर्स्ट लॉ मोशन नहीं आता, ये कैसे आएगा? जी सर कोई बताए जरा, सजा के कानून तो सबको पता है, इसलिए तो इस्लाम से डरे में सारे। जरा जजा का कानून तो बताएं। इसलिए इस्लाम नाफिज नहीं हो रहा बेटा। लिबरल सारे जजा के कानून बताते हैं, ह्यूम डेकार्टे जजा 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 कर रहा है, इमैनुअल कांट जजा कर रहा है, कार्ल मार्क्स जजा 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 कर रहा है, और मुसलमान सजा 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 कर रहा है। बस आप बताएं ना किसके पास जाएंगे आप, या आप जो सजा दे रहा है जो जजा दे रहा है? ये है मसला पुत्र, ये इस वजह से इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता। सर उलमा ये तो बताते हैं ना कि अगर एक इंसान लग नहीं रहा कि आप सुन रहे हो मेरी बात? सर मैं आपकी सुन रहा हूँ सर, मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हम उलमा से ये तो सुनते हैं कि एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ये भी उसमें ही आता है कि सज़ा के तौर पे ही है। लेकिन हमें इससे ये भी तो पता लगता है ना कि अगर हमने कत्ल नहीं किया तो हमारे लिए जन्नत है, हमारे लिए इनाम है। बंदा कत्ल ना करो तो जन्नत में जाओगे? हैं शाबाश, ये स्टैंडर्ड है आपका। कितने कातिल बैठे हैं इधर, तो सारे जन्नती है, इसका मतलब है जन्नत इसलिए है कि आपने बंदा नहीं मारा, आज आ जाए। ये समझा है इस्लाम को? बंदे बचाना काम है, ठीक है? हर उस बंदे को बचाना जो कत्ल होने वाला, उसको जाके बचाना, जो मसले में उसको जाके बचाना, ये काम है। जी बड़े आपके जनरल किस्म के क्वेश्चन हैं। मैं सोच रहा था आपके क्वेश्चन जरा से पर्टिनेंट टू योर एज, पर्टिनेंट टू योर वर्क आएंगे। बार अभी करता हूं मैं, सर्जरी करने तो आया हूं, फिक्र न करें, सिम्टम्स ले रहा हूं खाली। जी नो गर्ल्स एज यूजुअल, नो क्वेश्चंस फ्रॉम द गर्ल्स। बेटा जिसने पूछना होता है ना पूछ लेता है। जी माइक्रोफोन उनको दें। जी आता हूं बेटा, 2 ले लिए, 3 क्वेश्चन उधर है, 3 क्वेश्चन उधर से। मैंने सिर्फ 1 घंटा टैक्सी करनी है, उसके बाद टेक ऑफ करनी है, उसके बाद किसी को समझ नहीं आने मैंने क्या बोलना है। आई वांट टू सी योर IQ कि इस वक्त किधर किधर पहुंची हुई है आपकी सोच। जल्दी करें जल्दी करें। आई हैव 10 more minutes for questions only। बाद में मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, पहले बता दूं। देखते हैं मगर हम कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे, मतलब हमें पता नहीं है कि क्या करना है सिवाय बॉयकॉट के। लेकिन वो चीज़ मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी करती है हमें, मगर अभी भी ये पता नहीं है कि उसके लिए करना क्या है। कोई चीज़, कोई गाइडलाइन नहीं है प्रॉपर इस तरह से कि क्या किया। क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है? सादिया। सादिया, सादिया आप अगर फ़लस्तीन में होती और आपके 3 बच्चे शहीद हो गए होते, कल आपको भी लगता आप भी शहीद हो जाएंगी जी, तो आप क्या चाहती कि साहिल अदीम पाकिस्तान में इतने सारे मुसलमान, पाकिस्तान 25 करोड़, क्या करें? आप फ़लस्तीन में ही हैं। ऑफ कोर्स आवाज़ उठाएं, लेकिन रुकिए, ये आवाज़ उठाएं? आप मेरे आवाज़ उठाने से आपका बच्चा बच जाएगा? नहीं, आखिर एक्शन है। लेकिन देखिए सादिया, सादिया कहाँ है? मेरी सादिया, आप पाकिस्तान से आवाज़ उठवाती खाली? नहीं, आवाज़ नहीं उठाती। देखिए बात मतलब हम कोई एक्शन लेते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात करें तो हमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं आती कि क्लासरूम में। फिर आप पाकिस्तान में एंटर हो गई ना, फ़लस्तीन जाएं, फ़लस्तीन में रह के बात करें।
फ़लस्तीन में सादिया है, मुझे पता है, आई नो 2 सादियाज इन फ़लस्तीन, ओके। माएँ हैं, बच्चे शहीद करवा चुकी हैं, एक नहीं है और एक है। आप ये बताएं वो सादिया क्या चाहती है कि आप क्या करें?